चलिए, वैसे तो आरबीआई की आपको बोर्ड मीट खत्म होती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप शानदार तेज़ी आते हुए दिख रहे हैं और उसके पीछे कारण है शानदार नतीजे जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने फिलहाल डिक्लेयर करते हुए दिखे सुबह के समय। तो वहाँ पर आप देखिए, आपने लगभग बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी, लेकिन जो बैंक अभी आपको चहकता हुआ दिख रहा है वो है सेंट्रल बैंक। यहाँ पर आपको 19 रुपये 85 पैसे का प्राइस दिखेगा और स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रैली करता हुआ 20 का प्राइस आपके सामने आता हुआ। और 2-3 स्टॉक्स मुझे और मार्क करने हैं, साथ ही साथ एक सेंट्रल बैंक डायरेक्टर साहब और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी स्टॉक दिखाइए, वहाँ पर भी आपको शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है। और यूको बैंक, तीनों बैंक्स में खासकर इंडियन ओवरसीज़ और यूको बैंक में जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर थे और इसी वजह से आप बहुत शानदार तेज़ी इन सब में आते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, सेंट्रल बैंक आपको 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यूको बैंक में अब आप लगभग 15% की तेज़ी देख रहे हैं और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आपको 10% का सर्किट लगता हुआ दिखा था। पिछले 3-1 हफ्ते से इन सारे बैंक्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आपको राय दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बीटन डाउन काउंटर्स हैं और यहाँ पर आप एक अच्छी तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। और कहाँ पर आपको फिलहाल मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? आपके सामने 2:20 हो चुके हैं। मूवमेंट है आपके सामने नवनीत एजुकेशन पर। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल मेरे सामने जो प्राइस चल रहा है ये है लगभग 69 रुपये 25 पैसे और 7-8 दिन की गिरावट के बाद आपको ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से लगभग 69.50 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्रश्न आपके लिए है फूरिया साहब, जिस हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल सारे बच्चे लगे हुए हैं, नवनीत एजुकेशन एक ऐसी कंपनी है जिसमें 160 का बायबैक हुआ था और स्टॉक सिर्फ 81 रुपये पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है 2,21,000 शेयर। जी हाँ, देखिए एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी इसके अंदर मूविंग एवरेज इसमें देखने को मिल रहा है। 76 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। आपको करीबन ये पुलबैक पहले आपको 85 तक लेकर के जाएगा, लेकिन 85 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक क्लोज होगा फिर एक मेजर ब्रेकआउट में चला जाएगा और मुझे लगता है इन दैट केस आपको करीबन 95 से लेकर 100 या 110 तक 102 तक की मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लुकिंग एट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में समझता हूँ काफी एक अच्छा ट्रेड ये बन सकता है। जी प्रदीप जी, नवनीत एजुकेशन में अगर आप देखें तो 12% स्टेक HDFC AMC और फ्रैंकलिन AMC का है। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप यहाँ पर सिर्फ 8 का PE देख रहे हैं, जो कि 10 साल के एवरेज के बिल्कुल नीचे है। 10 साल का एवरेज 16 है और बहुत ही शानदार तरीके से अब आपको 82 रुपये के आसपास नवनीत एजुकेशन ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम में तो ब्रेकआउट इसमें 2-4-5 मिनट पहले आया था। अब आपके सामने 3 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आप जरा इसका डेली चार्ट चेक कीजिए। यहाँ पर आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। नवनीत एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से एक पोल एंड फ्लैग प्राइस पैटर्न बन रहा है। आज से लगभग 7-8 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट आया था और उसके बाद में 7-8 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। ऊपर में 8250 है, वो एक हर्डल है। लगभग पिछले 7-8 दिन से 8250 निकाल नहीं रहा है और जैसे ये निकालेगा काउंटर में लगभग 8 से 10 रुपए का मूवमेंट बनना चाहिए। तो ये लेवल निकलता हुआ लग रहा है क्योंकि वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ नाउ अभी 80-90 के आसपास चल रहा है स्टॉक। 77 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 90 और 92 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। जी प्रदीप जी, यहाँ पर आपने एक बार इस स्टॉक को अपने पंड्या के फंडा में लिया था लगभग 3-1 महीने पहले। तब यहाँ पर प्राइस था लगभग 50 रुपये, वहाँ से ये 82 रुपये के आसपास आ चुका है और आप देखिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन अब आपको बहुत अच्छी तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 62 है और आप देखिए जो फंड्स की ओनरशिप है वो है लगभग 12 से 13%। प्रदीप जी, आपकी कोई राय नवनीत एजुकेशन पर? हाँ, मैं ये जोड़ना चाहता था कि देखिए इस बार अभी तक दुकानों पे आपको किताबें नहीं मिल पा रही हैं। ऑनलाइन शुरू हो गई है लर्निंग, तो कल ही जो मेरे बेटे के स्कूल ने तो ऑनलाइन पेमेंट लिया है और सारी किताबें घर पे डिलीवर होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुश्किल स्थिति में इन कंपनियों ने और स्कूल्स ने मिलकर के पूरी तैयारी की है कि इनकी बिक्री पे कोई असर ना पड़े और इसी का रिजल्ट शायद आप देख रहे हैं जो इस समय स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम स्कूल फिलहाल इसी रास्ते पे चल रहे हैं। जी जी, चलिए आगे नवनीत एजुकेशन से बढ़ते हैं। फिलहाल आपके सामने रैली निफ्टी पर बढ़ती हुई दिख रही है। 80 अंक ऊपर 10,370 के आसपास और निफ्टी बैंक आपको अब हरे निशान में वापस आता हुआ दिख रहा है। 21 अंक ऊपर 21
530 के आसपास। प्रदीप जी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एन वाले स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। नवनीत के बाद मेरी नजर पड़ रही है एनआरबी बेयरिंग्स पे। ये स्टॉक सुबह मैंने फंडा स्टॉक के तौर पे सुझाया था। मैं देख रहा हूं अभी भी जाते जाते आखिरी के घंटे में यहाँ पे और खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दी है। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज पूरे दिन में बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ हमने स्टॉक को चलते हुए देखा है, और देखिए इस समय आपको और फॉलो ऑन बाइंग दिख रही है इस काउंटर पे साफ तौर पे आती हुई। ये स्टॉक कल्पेश जी अगर आपने नजर डाली हो 10-10.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्या कॉल देंगे आप इस पे? बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो चुका है। देखिए आप कहते थे तभी मैंने यहाँ पे एक डेली चार्ट और एक वीकली चार्ट देखा, तो डेली चार्ट में अगर आप देखें तो 80 के ऊपर का आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ में विद द राइजिंग वॉल्यूम एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 88 के पास में जो रेजिस्टेंस है स्टॉक अब उसको निकालने की पूरी चेष्टा कर रहा है। मैं समझता हूँ करंट लेवल पे भी इवन दो आफ्टर 10 to 12% की राइज के बाद में भी ये स्टॉक करंट लेवल पे भी यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है। 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसके अंदर खरीदारी बढ़ाइए। ये स्टॉक 115 के मूव के लिए तैयार हो चुका है। आज ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आज निकला है, ध्यान रखिए। तो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड इसका कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ, और सुबह भी हम यही राय दे रहे थे आपको कि थोड़ा लंबा नजरिया रखिए तो आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलेगा इन स्टॉक्स पे, क्योंकि बहुत ही बीट एंड डाउन वैल्यूएशन इस समय आपको इस स्टॉक पे देखने को मिल रहे हैं। एक और ऐसा ही स्टॉक है जो मैं आपको पंड्या का फंडा में अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में, लेकिन इसके पहले नजर डालते हैं एन वाले एक और स्टॉक पे, और वो है NIIT टेक। सुबह शैल जी बाजार की शुरुआत में हमने राय ली थी NIIT टेक पे, और अब मैं देख रहा हूं कि ये वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में शामिल है। और जिस तरह का बिल्डअप आज आपने इसमें आते हुए देखा है, इस वक्त जो ताजा अपडेट मैं देख पा रहा हूं NIIT टेक पे 19% का बिल्डअप देखने को मिला है। चंदन, क्या देख रहे हैं आप? क्या रेंज बनती हुई इस पे आपको नजर आ रही है? क्या आप भी एंट्री का मौका है? जी देखिए स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया, और इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया जो पिछले लगभग 12-15 दिन से कंसोलिडेट हो रहा था। और अच्छी बात यह है कि पूरे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक को भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रही है। स्टॉक ने एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन और कंसोलिडेशन के साथ 50 डेमा को निकाल रहा है, वीकली में ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1440 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 1550 से लेकर 1570 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, राजेश अग्रवाल साहब कलकत्ता से जुड़ रहे हैं और श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंबई से। आप दोनों का स्वागत है। शानदार आपको रैली बाजार में अब पनपती हुई दिख रही है। 87 अंक ऊपर आपको निफ्टी ऑलमोस्ट अपने दिन के उच्चतम लेवल पर वापस पहुंचता हुआ दिखेगा 10,376 के आसपास, और लगभग 63 अंक ऊपर अब आपको 21,570 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज का हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी पर 21,784 है, तो अभी भी लगभग आप यूं समझिए कि 200 पॉइंट का गैप वहां पर आता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत चौहान साहब स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं? एक्सपायरीज और रोल ओवर्स आपने बहुत ध्यान से पढ़े। बताइए जुलाई के पहले हफ्ते के लिए पोजिशनली कोई कॉल, कोई ऐसा फ्यूचर आपको पसंद आ रहा हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? या गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए वैसे जो मार्केट ने रेंज बनाई है वो काफ़ी बड़ी रेंज है। 10,000 का सपोर्ट बना दिया है, 10,550 का रेजिस्टेंस है, और 10,550 का रेजिस्टेंस ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट एक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इंडेक्स से भी ज़्यादा अगर फोकस हमें स्टॉक्स पे अगर हम करते हैं तो वो इस सीरीज़ में शायद फ़ायदेमंद होगा। और अगर मार्केट अगर अपने 10,550 के लेवल को अगर कॉन्फिडेंटली अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें काफ़ी अच्छी और एक्टिविटी देखने को मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल सेल ऑफ आया था, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी शॉर्ट पोजीशन भी बनी होगी। तो जब तक 10,550 नहीं निकले तब तक एक बार स्टॉक्स पे ध्यान रखें। ऑटो स्टॉक्स में वैसे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फोकस करना है यहाँ से अगर तो HDFC लाइफ के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। करंट लेवल से इसके 538, 539 के, और यहाँ पे अगर आप शैल जी देखेंगे तो पिछले 1.5 महीने से लगभग इसने अच्छा खासा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना लिया है। मुझे लगता है इस सीरीज में ये स्टॉक कम से कम 590 या 600 के लेवल्स को भी छू सकता है, और ये अपनी जो अपर रेंज है उसी के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि HDFC लाइफ को लॉन्ग करके चले। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 515 रुपये का। 540 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और टारगेट्स रहेंगे 580 से लेकर 590 के। चलिए, एक स्टॉक प्रदीप जी मैं FNO ट्रेड में मार्क करना चाहता हूं, ONGC पर नजर डालिए। यहां पर कल बहुत जबरदस्त इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुई थी
और 100 करोड़ रुपए की आप ब्लॉक डील्स आते हुए देख रहे थे कम से कम बचे हुए 15 मिनट में कल आखिरी सौदा में। आज स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से 3.5% ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। फ्लैट आपको चार्ट पर दिखेगा, लेकिन इंट्राडे लोज से यहां पर आप बहुत अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं। राय आपकी चंदन तपड़िया साहब ओएनजीसी पर। जी देखिए, ओएनजीसी की बात करें तो इस काउंटर में वापस एक नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है और स्टॉक पहले 50 दिन के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाता था, बट अभी पिछले 7-8 वीक से उसको सपोर्ट बना रहा है और एग्जैक्टली कल का जो क्लोज था 50 डेमा के आसपास था और इस काउंटर में काफी दिनों के बाद थोड़ा सा पुट हुआ एडिशन देखने को मिल रहा है और मैकेनिकल चार्ट पे क्रॉसओवर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं काउंटर एक बार 90 तक के लेवल को छूना चाहिए। तो अभी 84